हेलो जय हिंद फ्रेंड्स, मैं डी.के. शर्मा फ्रॉम के कोचिंग क्लासेस। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल के कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, कल वाली वीडियो में हम लोगों ने बहुविकल्पी क्वेश्चनों का प्रैक्टिस किया, जिसमें लगभग 7 बहुविकल्पी क्वेश्चन हो गए थे। आज वाली सीरीज में हम लोग कुछ नोट पॉइंट ध्यान देंगे, उसके बाद फिर से बहुविकल्पी की ओर चलेंगे। नोट पॉइंट में आपको ये ध्यान देना है, नोट पॉइंट में आपको पहली पॉइंट ये नज़र रखना है कि दीप्त प्रकाश स्रोत, दीप्त प्रकाश स्रोत, दीप्त प्रकाश स्रोत। अगर बात की जाए कि निम्नलिखित में से दीप्त प्रकाश स्रोत है, या जैसे ये भी बात कर ली जाए कि सूर्य क्या है, तारे, विद्युत बल्ब हो गया, मोमबत्ती, लालटेन, तो ये सभी आपके क्या हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत के अंतर्गत आते हैं। आप कहेंगे दीप्त प्रकाश स्रोत में जैसे क्या आएगा भाई, सूर्य आएगा, तारे, मोमबत्ती, लालटेन, विद्युत बल्ब, ये दीप्त प्रकाश स्रोत होता क्या है? तो आप कहेंगे दीप्त प्रकाश स्रोत वे सभी वस्तुएं जिसमें खुद का अपना प्रकाश होता है दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे सूर्य हो गया, तारे हो गया, मोमबत्ती हो गया, लालटेन हो गया, विद्युत बल्ब हो गया। ठीक, ऐसे ही हम लोग दूसरा पॉइंट ध्यान देंगे, अदीप्त प्रकाश स्रोत। क्या? अदीप्त प्रकाश स्रोत। अगर अदीप्त प्रकाश स्रोत की बात करें तो अदीप्त प्रकाश स्रोत के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो आप बताएंगे चंद्रमा। क्या बताएंगे? चंद्रमा। और दूसरी चीज बता देंगे, चंद्रमा हो गया, और दूसरा चीज बता देंगे आप दर्पण। क्या बता देंगे? दर्पण। तो अदीप्त प्रकाश स्रोत का मतलब चंद्रमा। इसमें चंद्रमा में खुद का अपना प्रकाश नहीं होता, बल्कि ये सूर्य के प्रकाश को ऑब्जर्व करता है और उसकी सहायता से क्या होता है, प्रकाशित होता है। ठीक, तो हम कहेंगे वे सभी वस्तुएं जिसमें खुद का अपना प्रकाश नहीं होता, बल्कि वो दीप्त प्रकाश स्रोत के माध्यम से प्रकाशित होती हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाती हैं। इसमें आपका चंद्रमा आएगा, और क्या बताएंगे आप, दर्पण आएगा। ठीक, अच्छा, तीसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान देना है? तीसरा पॉइंट ये ध्यान देना आपको, पारदर्शक माध्यम। क्या? पारदर्शक माध्यम, जो कि कल एक बहुविकल्पी क्वेश्चन में भी आ गया था, पारदर्शक माध्यम। तो पारदर्शक माध्यम का मतलब आप क्या बताएंगे? ऐसा माध्यम जिनसे होकर प्रकाश का अधिकांश भाग इस पार से उस पार गुजर जाता है, वो पारदर्शक माध्यम कहलाता है। तो इसमें जैसे क्या बताएंगे आप? इसमें जैसे बताएंगे वायु, शुद्ध जल, बिना पेंट किया हुआ दर्पण, बोले तो बिना पेंट किया हुआ दर्पण अर्थात कांच। अर्थात क्या बोल देंगे? कांच बोल देंगे। इतनी बात आपके समझ में आ रहा होगा। ठीक, चलिए आगे की ओर चलते हैं हम लोग। आगे बात होगा पारभाषक माध्यम। दूसरा है, 3 पॉइंट हो गया, चौथा पॉइंट हम लोग ध्यान देंगे पारभाषक माध्यम। और पारभाषक माध्यम में आपको ये ध्यान देना है कि पारभाषक ऐसा माध्यम जिनसे होकर प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही इस पार से उस पार गुजर पाता है, पारभाषक माध्यम कहलाता है। जिसमें आप क्या बताएंगे? जैसे क्या होगा, घिसा हुआ कांच, और बताएंगे तेल लगा हुआ कागज, और क्या बताएंगे? अशुद्ध जल का मतलब हो जाएगा आपका क्या, गंदा जल। ठीक, चलिए आगे नोट पॉइंट में आपको चौथा ध्यान देना है। नोट में ही आपको चौथा पॉइंट क्या ध्यान देना है?
चौथा पॉइंट ये है, 4 हो गया। 5वें पॉइंट पे हम लोग ध्यान देंगे कि समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव सीधा व आभासी होता है। जो समतल दर्पण होता है वो जो प्रतिबिंब बनाता है, उस प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वो सदैव सीधा और आभासी होती है। और इसके बाद अगले पॉइंट में हम लोग 6वें पॉइंट में ध्यान देंगे। 6वां पॉइंट कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है उसका आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। कहने का मतलब समतल दर्पण में किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है उसका जो आकार होता है वो वस्तु के आकार के बराबर ही होता है। ठीक, अगली बात होगी कि समतल किसी भी मनुष्य को अपना पूरा अगर प्रतिबिंब देखना है तो उसे कितने बड़े दर्पण की आवश्यकता होगी या कितने बड़े समतल दर्पण की आवश्यकता होगी। तो इसमें आप कहेंगे, अगला पॉइंट है जो 7वां पॉइंट, इसमें आप कहेंगे कि समतल दर्पण में किसी भी वस्तु या मनुष्य को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की आवश्यक ऊंचाई h/2 होती है। कहने का मतलब कि अगर कोई भी आदमी अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाह रहा है तो उसे h/2 दर्पण की आवश्यकता होगी। अगर मनुष्य 20 मीटर ऊंचाई का है तो उसे 10 मीटर समतल दर्पण की आवश्यकता पड़ेगी। अगर 40 मीटर ऊंचाई का है तो उसे 20 मीटर। कहने का मतलब जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट होगा उसके आधा ऊंचाई का उसे दर्पण चाहिए अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए। ठीक, आई होप, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यहाँ से शुरुआत होगा बहुविकल्पी क्वेश्चन, जिसमें 8वां बहुविकल्पी है कि निम्नलिखित में से 8वां बहुविकल्पी है निम्नलिखित में से प्रकाश स्रोत, दीप्त प्रकाश स्रोत है। निम्नलिखित में से दीप्त प्रकाश स्रोत है। तो पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया हुआ है कांच, दूसरा ऑप्शन कह रहा है विद्युत बल्ब, और जो तीसरा ऑप्शन आपका कह रहा है सी, वो कह रहा है चंद्रमा, और चौथा ऑप्शन जो कह रहा है वो कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से दीप्त प्रकाश स्रोत है, कांच दीप्त प्रकाश स्रोत है, या फिर विद्युत बल्ब दीप्त प्रकाश स्रोत है, या चंद्रमा है, या इनमें से कोई नहीं। हमने आपको बताया दीप्त प्रकाश स्रोत का मतलब ऐसी वस्तु जिसमें खुद का अपना प्रकाश होता है, तो कांच में अपना प्रकाश होगा नहीं, ये इसका मतलब सही नहीं होगा। विद्युत बल्ब, इसमें खुद का अपना प्रकाश होता है, ये सही हो जाएगा। चंद्रमा में अपना प्रकाश नहीं होता, ये भी नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं का मतलब एक तो ऑप्शन मैच कर रहा है, इसका मतलब ये सही है, ये भी नहीं होगा। तो हम आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्युत बल्ब। ये दीप्त प्रकाश स्रोत का क्या है, दीप्त प्रकाश स्रोत है। ठीक, 9वें क्वेश्चन की बात करें तो 9वां क्वेश्चन कह रहा है अभिसारी प्रकाश पुंज का आरेख है। अभिसारी प्रकाश पुंज का आरेख है। अभिसारी प्रकाश पुंज का आरेख है, और ये आरेख दिया है, पहला आरेख आपका है कुछ इस टाइप का,
कुछ इस टाइप का आरेख खींचा हुआ है, और ऑप्शन बी जो दिया है उसका आरेख कुछ इस टाइप का है, और जो सी तीसरा आरेख दिया हुआ है वो इस टाइप का है, और चौथा जो ऑप्शन दे रखा है वो कह रहा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक, ये कह रहा है अभिसारी प्रकाश पुंज का आरेख है। ए ऑप्शन सही होगा कि बी सही होगा कि सी सही होगा कि डी सही होगा। अभिसारी का मतलब क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाता है। ठीक, जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो आप देख रहे हैं कि एक इसी पहला ऑप्शन पे ही एक बिंदु पर ढेर सारी प्रकाश की किरणें आकर के मिलती हुई दिख रही हैं, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ए। अभिसारी का मतलब जब अभी एक ही बिंदु पर बहुत सारी प्रकाश की किरणें आकर मिले तो क्या होंगी, अभिसारी। अब अपसारी का मतलब जब एक बिंदु से प्रकाश की किरणें जाए तो अभिसारी हो जाएगा, या एक ही बिंदु से प्रकाश की किरणें जाती हुई फैलती हुई दिखाई दे तो अपसारी होता है, तो ये अपसारी है। और जब प्रकाश किरणों के बीच की दूरी समान हो तो वो समांतर प्रकाश पुंज कहलाता है, तो ये आपका क्या होगा, समांतर होगा। क्वेश्चन के अनुसार अगर देखा जाए तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और 10वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका जो 10 है वो कह रहा है, 10वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि परावर्तन का द्वितीय नियम है। 10वां क्वेश्चन है परावर्तन का द्वितीय नियम है। ऑप्शन पहला कोण I इक्वल टू कोण R, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कोण I नॉट इक्वल टू कोण R, और तीसरा ऑप्शन कह रहा है कोण I बड़ा है कोण R से, और चौथा ऑप्शन कह रहा है कोण I छोटा है कोण R से। तो ऑप्शन क्या सही होगा, परावर्तन का दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होता है, तो आपका यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कोण I इक्वल टू कोण R। जैसे मान लेंगे हमारे पास कोई ये समतल पृष्ठ है, ये कोई समतल पृष्ठ है और इस पर एक प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, तो जो किरण आ रही है उसको आपतित किरण, और जो टकरा के लौट जा रही है उसी माध्यम में उसको परावर्तित किरण, और इस आपतन बिंदु पर हम एक अभिलंब खींचते हैं, एक अभिलंब खींचते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण होता है वो आपतन कोण I होता है, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच का जो कोण होता है वो परावर्तन कोण होता है R। तो पहले अगर देखा जाए जब अभिलंब नहीं खींचे थे तो एक कोण था, और अभिलंब खींच दिए तो अभिलंब इन दोनों को बराबर बराबर भागों में, दो भागों में बांट दिया, इसमें एक I एक R है, तो हम कहेंगे जितना कोण अभिलंब से आपतित किरण के बीच का होगा उतना ही कोण परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच का होगा, इसलिए जो कोण I है वो कोण R के बराबर है। क्वेश्चन के अनुसार आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आशा करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा। ओके बाय बाय, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में।